नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। डूटा प्रेसिडेंट प्रोफेसर ए के भागी अभी यूजीसी कार्यालय से बाहर आए हैं। आइए उनसे बात करते हैं। जी, अभी हमने यूजीसी के ऑफिशियल से बात की है। उसमें 3 ऑफिशियल्स यूजीसी की तरफ से थे। उन लोगों से बैठ करके सारे विषयों पे विस्तार से चर्चा हुई। ईडब्ल्यूएस की सीटों के मामले में उनका ये कहना है कि हमारे पास में विश्वविद्यालय से अभी तक भी कॉलेजेस की डिमांड कंसोलिडेटेड वे में विद वर्कलोड के उसके साथ में नहीं आई है। और उन्होंने कहा कि हमने रिपीटेडली विश्वविद्यालय से कहा था, महाविद्यालयों से कहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं आई है। इसके बारे में एक बार दोबारा से हम विश्वविद्यालय से बात करेंगे। हालांकि हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी कि उन्होंने कुछ कॉलेजों की कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ईडब्ल्यूएस की रिक्वायरमेंट की यहाँ भेजी है, परंतु इनका कहना ये है कि हमारे पास में सभी महाविद्यालयों की एक साथ विश्वविद्यालय रिक्वायरमेंट भेज दे ताकि हम उसको अपनी पूरी रिकमेंडेशन के साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड कर सके कि भाई ये इनकी सीटों को सैंक्शन किया जाए। जहाँ तक सवाल है, हमने अपना इसमें विरोध भी दर्ज करवाया कि भाई इसमें कोई हमको ग्रांट या कोई ऐसी चीज़ मिल नहीं रही है जिससे के कारण जो है व्यवस्था में बहुत ज़्यादा। दूसरा, हमने उनसे इस बात के लिए भी उनको आगाह किया है कि अगर विश्वविद्यालय ने कोई भी ऐसा कदम उठाया जिसमें वर्कलोड कम होता है या 3 साल का हमारा ऑनर्स कोर्स आने वाले वक्त में किसी तरह से भी अफेक्ट होता है, तो शिक्षक संगठन जितने भी हमारे विद्यार्थियों के संगठन है उसके साथ मिल करके एक जोरदार प्रदर्शन इस पर करेंगे। जहाँ तक सवाल है विस्थापन को लेकर के, और ये उन्होंने कहा ये विश्वविद्यालय का मसला है, लेकिन फिर भी हमने उनसे अपनी जो एब्जॉर्प्शन के लिए रेगुलेशन ला करके करने का वो अपना रिक्वेस्ट, उन्होंने बार बार इस बात को कहते हैं भाई यहाँ तो ये मंत्रालय कर सकता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर सकता है, पार्लियामेंट कर सकता है, हमारे अधिकार क्षेत्र में ये नहीं आता। तो इसके लिए फिर जो है आगे की कार्रवाई के लिए इन्हीं को कोर्ट करेंगे और जाएंगे हम आगे। लगातार तो डिले पे डिले होता जा रहा है। डिले पे डिले हो रहा है, नो डाउट। मतलब कई चीज़ें हैं। एनोमली कमेटी की रिपोर्ट के अंदर भी उन्होंने बताया पार्ट ए सैंक्शन हो गया यहाँ से यूजीसी की तरफ से, अब उसको दोबारा से अप्रूवल के लिए भेज दिया है। पार्ट बी के अंदर जो है कुछ जगहों पे ऑब्जर्वेशन मिनिस्ट्री ने मांगी है, उसके ऊपर एक एक्सपर्ट कमेटी दोबारा से उन्होंने उन चीज़ों के ऊपर अपनी ऑब्जर्वेशन देने के लिए की है। ओएमएसपी इंस्ट्रक्टर्स का विषय हो, चाहे वो इलीगल तरीके से डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन के लिए टेस्ट करना या लाइब्रेरियन के लिए टेस्ट करना, वो विषय भी उनके सामने रखा गया है और बताया उनको कि किस तरह से दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है अपने भी ऑर्डिनेंस और यूजीसी रेगुलेशन का भद्दा मजाक उड़ा रही है और वहाँ पर बियॉन्ड द रूल्स जा करके इस तरह के काम करने की कोशिश कर रही है, जिससे कि आने वाले वक्त में कोर्ट केसेस हो करके और ये पूरी प्रक्रिया जो अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया इन पोस्टों की है वो बाधित हो सकती है। दिल्ली सरकार के साथ जो कॉलेजेस हैं उसमें जो सैलरी के जो इश्यूज आ रहे हैं उसको लेकर भी कुछ बात हुई? देखिए, दिल्ली सरकार से बात करेंगे। यहाँ हमने जनरल सैलरी और पेंशन को लेकर के उसके ऊपर भी उन्होंने विस्तार से बिल्कुल आश्वासन हमको दिया है कि जो भी समस्याएं अब तक आई हैं वो समस्याओं को निदान करने की वो कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी हद तक हुई भी हैं। अब उसके अंदर कुछ हमारे पेंशनर्स के एरियर्स वगैरह रह गए हैं, कईयों को मिल चुके हैं, कईयों के रह गए। उसके लिए उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह प्रयासरत हैं और जो भी टेक्निकल ग्लिचेस बहुत ज़्यादा 31 तारीख को जो हैवी प्रेशर जो पूरी उनकी वेबसाइट पे जहाँ से पैसा ये क्लियर होता है उस पर पड़ गया था, उस कारण से जो उस दिन फंड ट्रांसफ़र नहीं हो पाए, उसका कैसे करके अब इस वित्तीय वर्ष में, क्योंकि वो 31 मार्च को वो वित्तीय वर्ष खत्म हुआ, इस वित्तीय वर्ष में दोबारा से प्रावधान करके और पास करा करके करना होगा। उसके लिए उन्होंने कहा हमने प्रक्रिया चालू कर दी है और जैसे ही हमारे पास ये सैंक्शन आएगा फिर हम वो वाला जो ये बैकलॉग है जो बच गया लोगों का और 31 तारीख को टेक्निकल वजह से 31 तारीख को ट्रांसफ़र नहीं हुआ, वो आने वाले वक्त में जल्दी से जल्दी उसको भी रिलीज़ करेंगे। तो तमाम विषयों के ऊपर चर्चा हुई है और हमने उनसे कहा भी है कि भाई कुछ चीज़ों के ऊपर हम अब हमारी पेशेंस लूज़ कर रही है और हम ये नहीं चाहते कि हम कोई इस तरह का मतलब स्टेप लेने के लिए बाधित हो, मतलब एक तरह से हमारे ऊपर जो है प्रेशर हो जाए जिसमें हमारे स्टूडेंट्स का नुकसान हो, क्योंकि डूटा एक बहुत ही संजीदा और अपने विद्यार्थियों को प्यार करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है और रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन है। परंतु जहाँ पर शिक्षा व्यवस्था के साथ ही कोई खिलवाड़ हो जाएगा तो फिर
शिक्षकों के साथ में शिक्षा के लिए भी और अपने विद्यार्थियों के लिए भी अगर हमको सड़क पे आकर के कोई नए कड़े निर्णय करने पड़ेंगे तो उससे ये डूटा पीछे नहीं हटेगी। इस बार तो सर जो सैक और बैक के जो कोर्सेज लागू हुए उसमें भी बहुत से कॉलेजेस में टीचर्स नहीं मिले जी। इस पर कुछ बात चल रही है आगे? जी हाँ, अभी बिल्कुल अभी उन्होंने ये बताया है कि उन्होंने, अब वो भी हमने उसको कंटेस्ट किया कि हमने कहा नहीं, हम किसी के विरोध में नहीं हैं। उन्होंने हमें बताया है कि उन्होंने कुछ टीचिंग पोजीशंस जो हैं, जो इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का मतलब या इंजीनियरिंग कोर्सेज खोलने का दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रपोजल, उसके लिए कुछ एडिशनल सीटें टीचिंग की सैंक्शन की हैं। तो हमें ये भी उम्मीद है कि वो टीचिंग पोजीशन जो सैंक्शन की हैं, जब वो इस बार से शायद अब आने वाले सत्र में ये कोर्सेज भी दिल्ली विश्वविद्यालय शुरू करेगा तो सैंक्शन सीटों पे करेगा। जिस तरह से पीछे एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट चला करता था, जैसे स्कूल ऑफ जर्नलिज्म चलाया और बाकी सब वो एक्सपेरिमेंट किए पुराने वाइस चांसलर के समय, कम से कम वो बुरा समय ख़त्म हुआ। और जो भी नए कोर्सेज विश्वविद्यालय में शुरू होंगे उसके लिए जो यूनिवर्सिटी पहल कर रही है और यूनिवर्सिटी और यूजीसी उसमें कोऑपरेट कर रही है और उन्होंने कहा कि हमने सीटें टीचिंग पोजीशन सैंक्शन कर रहे हैं, तो ये एक अच्छा मतलब निर्णय है। आने वाले सर दिनों में डिस्प्लेसमेंट रुकेगा? बिल्कुल रुकना चाहिए और हम इसके लिए मतलब पूरी तरह से कमिटेड हैं और डिस्प्लेसमेंट रुकना ही नहीं चाहिए, बल्कि प्लेसमेंट इतनी ज़ोरदार तरीके से अपने साथियों को होना चाहिए कि अब ये जो चल रहा है कि दिल्ली सरकार के कॉलेजों में नहीं होगा और बाकी जगह होगा और सारा जो इम्बैलेंस बना हुआ है, हम उम्मीद करते हैं कि यूनिवर्सिटी प्रशासन इसका संज्ञान लेकर के और जल्द से जल्द ऐसे कड़े निर्णय वहाँ पर भी करे जिससे कि ये सारी समस्या का एक बारी के लिए निदान हो जाए। तो आपने सुनी डूटा प्रेसिडेंट प्रोफेसर ए के भागी की बात, और आज यूजीसी मुख्यालय से वो शिक्षकों के लिए यही संदेश लेकर बाहर आए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।